Students, so today is the third session of your computer class and most probably we are going to start the second chapter of your syllabus. The second chapter is all about logic gates. Now क्या है ये logic gate क्या है? Logic क्या है? Actually we have already studied in the first chapter कि कंप्यूटर में 0 और 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं समझता वो. Anything and everything that can be fed into the computer, anything that can be processed by the computer and anything that can be stored by computer is all in the form of either zeros or ones. In electronic circuit when it is implemented actually, हम लोग तो ये सब समझ रहे हैं कि सर जीरो मतलब होता है ट्रू, जीरो मतलब होता है फॉल्स और वन मतलब होता है ट्रू. यही अगर एक्चुअल कंप्यूटर बनाने में काम में लाए, कंप्यूटर कैसे बनता है सर? करंट से काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है. और ये इलेक्ट्रिसिटी में दो तरह का सिग्नल होता है, आइदर ऑन या फिर ऑफ. आइदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा या फिर पास नहीं होगा. अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट दैट इज टोल्ड टू बी ट्रू और वन. और अगर करंट फ्लो नहीं होता है, दैट इज सेड टू बी जीरो और फॉल्स. तो कंप्यूटर में वन को रिप्रेजेंट करने के लिए करंट और जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए नो करंट, ऐसे हम लोग जीरो और वन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो एनीथिंग दैट हैज जीरो और वन कैन बी कंपेयर्ड विद एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जहां एक क्या बोलते हैं, जहां पे एक सर्किट डायग्राम होगा विद अ सेल, अ स्विच, अ बल्ब, अ रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह वगैरह. तो दिस लॉजिक गेट्स ऑल्सो इज सच काइंड ऑफ थिंग्स कि जब हम एक करंट देंगे कंप्यूटर को या कोई एक पार्ट को, तो किस तरह का इनपुट लेने पे वो किस तरह का आउटपुट देगा. यानी कि मेरे पास दो तार होता है, जनरली इनपुट हम एक या दो तार से देते हैं कि मेरी तरफ से इनपुट हुआ. कंप्यूटर हमको रिजल्ट में क्या देगा, आउटपुट क्या देगा, दैट इज कॉल्ड माय लॉजिक गेट. समझ में आया? ये लॉजिक गेट तीन तरह का होता है. एक होता है पहला, दैट इज कॉल्ड द और गेट. और गेट. दूसरा होता है एंड गेट और तीसरा होता है नॉट गेट. और गेट का मतलब, और गेट का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि एनी वन इनपुट मस्ट बी ट्रू. इसका आउटपुट ट्रू तब होगा जब एनी वन इनपुट मस्ट बी ट्रू. दो इनपुट में से एक भी इनपुट अगर ट्रू हुआ तो ये ट्रू देगा. एंड गेट क्या करेगा? एंड मतलब बोथ द इनपुट्स मस्ट बी ट्रू. तब जाके ये ट्रू सिग्नल देगा, तब जाके ये करंट पास करेगा, वरना ये करंट पास नहीं करेगा. और थर्ड क्या हो गया? ये इन्वर्टर गेट है. इन्वर्टर सिग्नल्स. इन्वर्टर मतलब उल्टा कर देना, इन्वर्ट कर देना. अगर हम वन मतलब हम ऑन भेज रहे हैं तो वो आउटपुट देगा जीरो. अगर हम जीरो भेज रहे हैं तो ये आउटपुट देगा वन. उल्टा काम करेगा. कैसे? लेट मी शो यू. इलेक्ट्रिसिटी याद है? चैप्टर 7 ऑफ क्लास 10 कंप्यूटर साइंस में करंट इलेक्ट्रिसिटी, वही वाला हम यहां पे रिपीट करेंगे. देखो कैसे. Now, this is a circuit diagram. This is a bulb. अब आप लोग बताएंगे कि ये बल्ब कब ग्लो करेगा. I have two switches. ये है स्विच नंबर A, ये है स्विच नंबर B. अब बोलो तो ये बल्ब कब ग्लो करेगा? जब मेरा दोनों स्विच ऑफ है तब ये बल्ब कभी ग्लो नहीं करेगा. जब मेरा दोनों स्विच में से एक भी ऑन है ये ग्लो करेगा. और अगर दोनों ऑन है तो सर ग्लो करेगा ही, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो मेरा ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार हो जाता है, A और B, और यहां हम लिखेंगे रिजल्ट. A अगर जीरो, B भी जीरो तो रिजल्ट भी जीरो. A अगर जीरो, B अगर वन तो रिजल्ट इज वन.
ए अगर 1 रिजल्ट बी 0 तो भी रिजल्ट 1, और ए अगर 1 ये भी 1 तो ये भी 1। मतलब इसका क्या था, बोले थे ना कि एनी वन इनपुट मस्ट बी ट्रू, दोनों में से कोई एक भी अगर 1 हुआ मतलब ट्रू हुआ तो मेरा रिजल्ट या आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा। ये है मेरा और गेट का रिप्रेजेंटेशन। एंड गेट मतलब बोथ द इनपुट्स मस्ट बी ट्रू। यहां पे दोनों स्विचेस सीरीज में था, अब यहां पे स्विचेस सॉरी यहां दोनों स्विच पैरेलल में था, यहां हम स्विच को सीरीज में ड्रॉ करेंगे। बोलो मेरा ये बल्ब कब ग्लो करेगा? मेरा यहां पे दो स्विच है, स्विच नंबर ए और स्विच नंबर बी। पहली बार दोनों स्विचेस ऑफ है, बल्ब ग्लो करेगा? नहीं सर, इलेक्ट्रिसिटी तो यहां आएगा ही नहीं। दूसरा केस, पहला ऑफ है और दूसरा ऑन है, तब भी सर नहीं, यहां तक करंट नहीं आएगा। तीसरा केस, ये इसको ऑन कर दिए लेकिन इसको ऑफ कर दिए, तब भी सर फंस गया। लास्ट में जब दोनों को ऑन कर दिए, हाँ सर, तब जाके यहां करंट आएगा। तो इससे हमको क्या मिला? इससे हमको फिर से यहां पर आएंगे ए बी और इसका हो गया ये रिजल्ट। दोनों अगर ऑफ है तो जाहिर बात है ये तो ऑफ होगा ही। पहला वाला ऑफ है, दूसरा वाला ऑन है, फिर भी मेरा बल्ब नहीं ग्लो करेगा। पहला वाला को ऑन कर दिया, दूसरा वाला को ऑफ कर दिया, फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जब दोनों को ऑन करेंगे तब जाके बल्ब ग्लो करेगा। ये ऐसे काम करता है। और इन्वर्टर सिग्नल नॉट कैसे काम करता है? इन्वर्टर सिग्नल के लिए ऐसे डायग्राम बनेगा। देखिए डायग्राम, यहां पे सिर्फ एक ही स्विच है ए, यहां पे दो स्विच नहीं, क्योंकि उल्टा करने में सिर्फ एक ही सिग्नल लगेगा ना। जब हम 1 देंगे तो 0 निकलेगा, 0 देंगे तो 1 निकलेगा। तो दो सिग्नल होगा नहीं, सिर्फ एक ही सिग्नल, इसीलिए एक ही बटन बनाए हैं यहाँ पे। जब ये स्विच ऑफ है, जब हम स्विच को ऑफ रखे हैं तो करंट यहां से फ्लो करेगा, ये ग्लो करेगा। मतलब स्विच ऑफ तो बल्ब इज ग्लोइंग, उल्टा काम किया। हम लोग को मालूम है ऑफ मतलब बल्ब नहीं ग्लो करना चाहिए, लेकिन इसका अलग है। स्विच ऑफ कर ऑन करेंगे ये बल्ब ग्लो करना है। लेकिन अगर स्विच ऑन कर देंगे, यहां पे करंट फ्लोज इन द शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करता करंट, तो करंट यहीं से फ्लो करके वापस जाएगा, यहां तक जाएगा नहीं। मतलब अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो मेरा सर्किट यहीं तक एम्बेड हो जाएगा, यहां तक जाएगा नहीं। लेकिन अगर स्विच को ऑफ करेंगे तो मेरा सर्किट यहां से फ्लो करेगा। एज ए रिजल्ट, जब स्विच ऑफ है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, जब स्विच ऑन है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। मतलब ये मेरा ए है और ये मेरा रिजल्ट। ए को अगर हम ऑफ रखते हैं तो रिजल्ट मेरा ऑन होता है, और अगर ए को अगर हम ऑन करते हैं तो रिजल्ट मेरा ऑफ होता है। ये ऐसे काम है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक सर्किट्स या लॉजिक गेट्स। लेकिन एग्जाम में आएगा तो क्या इतना बड़ा बड़ा सर्किट बनाओगे तुम लोग? नहीं, एक छोटा सा सिंबल होता है। इसका एक सिंबल है, इसका एक सिंबल है, इसका एक सिंबल है। कैसा सिंबल है सर? तो पहले वाला और का सिंबल है जस्ट लाइक एन एरो। एरो समझते हैं, तीर चलाते थे ना? हाँ, तो जैसे तीर बनाना है आपको। ये है और का सिंबल, जिसमें 2 इनपुट घुसेगा ऐसे और एक आउटपुट निकलेगा। ये है सिंबल ऑफ और। एक तीर बनाए, यहां पे 2 इनपुट घुस रहा है, देखिए ऐसे 2 इनपुट घुस रहा है और एक आउटपुट निकलेगा। ये है और का सिंबल। एंड का सिंबल क्या है सर? एंड का सिंबल है गदा। ये था क्या कहते हैं, वो अभी तो महाभारत चल रहा है ना डीडी नेशनल पे। ये था अर्जुन का हथियार, अब बनाने भीम का हथियार, गदा। गदा कैसा होता है सर? लाइक दिस। ये है हमारा एंड का सिंबल, 2 इनपुट एक आउटपुट। और फाइनली नॉट। नॉट कैसे बनेगा? ये है नॉट का सिंबल। एक एरो के सामने एक छोटा सा डॉट, ये डॉट देना कंपलसरी है, डॉट देना ही पड़ेगा, ये गोल बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है? यहाँ पे एक इनपुट एक आउटपुट। तो हमको ऐसे सिंबल्स बना के बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे और बना रहे हैं, एंड बना रहे हैं या नॉट बना रहे हैं। ये तीनों मेन
गेट्स है, इसलिए इन दिनों को हम लोग बेसिक या फिर प्राइमरी गेट्स भी कह सकते हैं। द प्राइमरी गेट्स आर दीज थ्री। इन तीनों के बदौलत ही हम बाकी सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे। बात समझ में आए? अब सवाल आता है कैसे बनाएंगे सर, क्या होगा सर्किट डायग्राम का मतलब उपाय? लेट अस सी बाय एन एग्जांपल। लॉजिक डायग्राम्स, लॉजिक डायग्राम के लिए यू विल बी गिवन एन इक्वेशन, एक इक्वेशन दे देगा। कैसा देगा इक्वेशन? ऐसे ए बी प्लस ए सी डैश प्लस बी डैश सी। चलो आपको ऐसा सवाल दिया, यहां पे जो डैश मानो ए डैश बी प्लस ए सी डैश प्लस बी डैश सी। आपको यहां तीन वेरिएबल दिख रहा होगा, ए बी और सी, ठीक है। यहां पे ये प्लस, प्लस का सिंबल है यहां पे, और गए कुछ नहीं, मतलब डॉट, अगर बीच में डॉट मान ले, कुछ नहीं मतलब यहां बीच में डॉट्स हैं। ये डॉट का मतलब होता है एंड गेट, और ये डैश इसका मतलब होता है नॉट गेट, ठीक है। तो यहां पे मेरा तीन गेट को रिप्रेजेंट कर लिए ऐसे सिंबल्स बनाए जाते हैं। प्लस का मतलब और, डॉट का मतलब एंड, डैश का मतलब नॉट। मतलब कि अगर हमको ए बी रिप्रेजेंट करना हो, कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक 3 वायर्स, क्यों? सब इलेक्ट्रिसिटी है ना, आपको 3 वायर चाहिए। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। क्यों सर? तीन वेरिएबल्स है, 3 अलग अलग सिग्नल घुसेगा, ए का, बी का एवं सी का। तो हम यहाँ पे 3 वायर बनाएंगे, ये ए का वायर, ये बी का वायर और ये सी का वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे सी। 3 वायर मैंने ले लिया। 3 वायर लेने के बाद हमको सबसे पहला काम करना है, क्या करना है? ए का डैश करना है। डैश का मतलब क्या होता है? नॉट। मतलब ए से एक तार निकालेंगे, देखो तार निकालेंगे, बी और सी को बिना टच किए, सब इलेक्ट्रिसिटी है, सब क्लास 10 से रिलेटेड। देखो हम ऐसे तार निकालेंगे, इसको बिना टच के ऐसे लूप बनाएंगे, फिर यहाँ निकले, फिर बिना टच के ऐसे निकालेंगे, मतलब ए से तार निकला। लेकिन ये ए डायरेक्टली नहीं है, ए का डैश है, मतलब ए का उल्टा, ए का नॉट। नॉट मतलब क्या होता है? डायग्राम से याद है तो? और का मतलब होता है ये स्पीयर, भाला जैसा। एंड का मतलब मेस, गदा। और नॉट का मतलब एरो, ठीक है। तो हमको यहाँ नॉट चाहिए, नॉट मतलब हमको ऐसे बनाना। चलिए ये मेरा ए डैश बन गया। अब क्या चाहिए? अब हमको बी चाहिए। बी का प्लेन है सर, बी फालतू है, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो बी के साथ तार निकालो। चलो ये ए डैश का तार है, ये बी का तार है। अब इन दोनों को क्या है? डॉट। डॉट मतलब क्या होता है? एंड, मतलब इन दोनों को हमको एंड के साथ जोड़ना है। तो ये जो सिग्नल निकला, ये हमको मिला ए डैश डॉट बी। आया समझ में यहां तक सिग्नल का मतलब? अब फिर उसी प्रकार ए इंटू सी डैश कीजिए, मतलब ए से सीधे तार निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सी से जो तार निकलेगा उसको डैश करना पड़ेगा। ये है मेरा सी डैश, ओके। अब इन दोनों को क्या करेंगे? अब इन दोनों को फिर से इंटू करना है। हो गया। लास्ट में क्या है? बी डैश इंटू सी। चलिए मेरा तीनों पार्ट रेडी। अब इन तीनों पार्ट को क्या क्या है? प्लस किया गया है। प्लस मतलब और किया गया है। और का सिंबल क्या है सर? वो स्फीयर। तो स्फीयर बनाओ, मतलब यहां से एक तार, ये सब तार है, हम इसको जैसे मन तैसे मोड़ सकते हैं, लाइक दिस। अब इन तार को क्या करना? प्लस करना पड़ेगा। प्लस का क्या सिंबल था सर? स्फीयर। स्फीयर बनाना हमको।
एग्जाम में ये सब स्केल से बनेगा, ठीक है। ओके, सो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग द रिजल्ट। व्हाट वाज माय रिजल्ट? दिस वन, आर। लेट दिस बी आर, तो हमको यहाँ पे आर मिल रिजल्ट। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ माय दिस गिवन इक्वेशन और दिस गिवन सर्किट। अब सवाल आएगा कि सर ये जो रिजल्ट निकला ये किस इनपुट के लिए 0 होगा और किस इनपुट के लिए 1 होगा। तो सबसे पहली बात, यहां हम लोग कितना सारा इनपुट ले रहे थे, कितना सारा तार ले रहे थे? सर यहां पे हम लोग 3 तार ले रहे थे, ए बी सी। तो कितने सारे इनपुट होंगे? 3 इनपुट होंगे। तो हम लोग यहाँ पे 3 इनपुट का नाम लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, और इसके जितने सारे इनपुट के प्रोबेबिलिटी होंगे वो सारे लिखेंगे। कैसे लिखा है द प्रोबेबिलिटी? वही बोले थे हमको, देयर आर 3, सो इसको लिखेंगे 2 to the power 3 एज 8। देयर विल बी 8 टोटल कंडीशंस। 8 कंडीशंस कैसे लिखेंगे? सर सबसे पहले 8 का आधा कीजिए। 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 0, 1 2 3 4, फिर 4 1, 1 2 3 4, फिर 4 का आधा 2, 2 0 2 1, फिर 2 0 2 1, फिर 2 का आधा 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। हो गया ये हमारा ये कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे हो गया ना, इसको ठीक से लिखिए। हाँ अब ठीक। अब क्या करेंगे सर? यहां पे एक एक करके हम डायग्राम लिखे, मतलब ये तीनों पार्ट हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। क्या था सबसे पहला? सबसे पहला था a डैश इंटू बी, फिर था a इंटू सी डैश, फिर था b डैश इंटू सी, और लास्ट में था रिजल्ट r। ठीक, क्या हो रहा है ध्यान से देखो। अब यहां मेरा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं हम। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है यहाँ पे? a डैश इंटू बी। ए डैश मतलब इसका डैश, मतलब इसका उल्टा करो। डैश मतलब क्या होता है? डैश मतलब नॉट, उल्टा। ए का उल्टा करो। ए क्या है? 0, उल्टा कितना हो जाएगा? 1। 1 इंटू बी, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 कितना होता है? इंटू मतलब डॉट, एंड 1 इंटू 0 इज 0। फिर आगे यहाँ पे फिर ए डैश, फिर 1 का उल्टा किया, 0 का उल्टा किया 1, 1 इंटू 0 इज 0। फिर ये क्या है? 0, इसका उल्टा 1, 1 इंटू 1 इज 1। हमको सी से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ए डैश और बी, मतलब ए का उल्टा करना है और उसको बी से इंटू करना है। फिर यहां क्या है? ये है 0, 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1, ये फिर से 1। फिर ये क्या है? 1, 1 का उल्टा 0, 0 इंटू 0 0, 1 का उल्टा 0, 0 इंटू 0 फिर से 0, 1 का उल्टा 0, 0 इंटू 1 0, 1 का उल्टा 0, 0 इंटू 1 0। मतलब ये मेरा पहला वाला बना, a डैश इंटू बी, मतलब a को उल्टा करना है और उसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट क्या चाहिए? नेक्स्ट चाहिए a इंटू सी डैश, मतलब a को तो साफ रखना है लेकिन c का डैश कर देना है, c का उल्टा कर देना है। तो सबसे पहले 0 इंटू c का उल्टा, तो c कितना है? 0, 0 का उल्टा कितना होता है? 1, तो 0 इंटू 1 इज 0। फिर ये 0, 0 इंटू 1 का उल्टा, 1 का उल्टा 0, तो 0 इंटू 0 इस फिर से 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 फिर से 0, 1 इंटू ये 0 नहीं, 1 0 का उल्टा, 0 का उल्टा कितना होता है? 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया यहाँ पे? 1, 1 इंटू सी का उल्टा, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू सी का उल्टा, 1 इंटू 1 1, और 1 इंटू 1 0 0। अब क्या करना है? b डैश इंटू सी, मतलब b को उल्टा कीजिए, b का जो वैल्यू उसको उल्टा कीजिए। तो सबसे पहले क्या है? 0, 0 का उल्टा कितना होगा? 1, 1 इंटू 0 0, इसका उल्टा 1, 1 इंटू 1 1, फिर ये इसका उल्टा 0, 0 इंटू 0, इसका उल्टा 0, 0 इंटू 1 0, इसका उल्टा 1, 1 इंटू 0 0, इसका उल्टा 1, 1 इंटू 1 1, इसका उल्टा 0, 0 इंटू 0 0, इसको उल्टा 0, 0 इंटू 1 0। मिल गया सारा वैल्यूज। अब हमको फाइनली रिजल्ट देखना है। रिजल्ट में क्या था? इन तीनों को प्लस करना है। प्लस मतलब क्या? और माने তিনটের মধ্যে কোনো একটাও যদি ট্রু হয় তাহলে আমার ভ্যালুটা ট্রু হবে। 1 का तो और का ये मतलब होता है ना,
कि एटलीस्ट वन इनपुट मस्ट बी ट्रू, एटलीस्ट वन इनपुट, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां तो एक भी ट्रू नहीं है, मतलब ये मेरा फॉल्स ही होगा। यहां पे तीन में से कम एक तो ट्रू है एटलीस्ट, और का मतलब होता है प्लस का मतलब होता है और क्या बोले थे, एटलीस्ट वन मस्ट बी ट्रू। एक भी अगर ट्रू हुआ मतलब वो पैरेलल में था ना, पैरेलल में करंट तो कहीं से भी फ्लो कर जाएगा। तो यहां देखो इन तीन में से एक तो ट्रू है, मतलब इसका आंसर ट्रू। यहां भी तीनों में से एक ट्रू है तो आंसर ट्रू, यहां भी आंसर ट्रू, यहां भी आंसर ट्रू, यहां भी आंसर ट्रू, यहां भी आंसर ट्रू, लास्ट में फॉल्स। मतलब पहला और आखिरी छोड़ के सब वाला ट्रू हुआ। दिस इज द आउटपुट आई विल गेट व्हेन आई विल इंप्लीमेंट दिस सर्किट। क्योंकि तीन इनपुट था, अगर ए में यहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बी में फ्लो नहीं कर रहा है, सी में नहीं फ्लो कर रहा है, अगर तीनों में फ्लो ना करे तो रिजल्ट होगा 0। ए में फ्लो नहीं करेगा, बी में फ्लो नहीं करेगा, लेकिन सी पे फ्लो करेगा तो रिजल्ट विल बी 1। ठीक है, ऐसे करके मेरा ये आउटपुट निकला। तो ये आउटपुट हमको निकला, ये क्या हो रहा है, हमने प्योर यहां मैथमेटिक्स कैलकुलेशन लगाया है, कोई हमने बुद्धि या कोई मेरा एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगा इसको बनाने में। दिस इज नोन एज ट्रूथ टेबल। क्या होता है ट्रूथ टेबल? ट्रूथ टेबल इज द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन लॉजिक सर्किट इन विच वी कैन व्यू द इनपुट्स वर्सेस द आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का अगर टैबुलर फॉर्म में लिखा जाए तो उसको ट्रूथ टेबल कहा जाता है। समझ में आया? सो एक सर्किट दिया रहेगा, तुमको उसका डायग्राम बनाने बोलेगा, उसका ट्रूथ टेबल बनाने बोलेगा। उल्टा हो सकता है, तुमको ट्रूथ टेबल दे देगा, बोलेगा भाई इससे डायग्राम बना, तो हमको दिख रहा है सर हमको क्या करना है, हमको ये तीनों पहले करना है और लास्ट में इन तीनों को प्लस करके रिजल्ट निकालना है। उल्टा तुमको डायग्राम दे सकता है, बोलेगा भाई इसका सर्किट लिख के दिखाओ, वो हमको डायग्राम से ये देख के बताना पड़ेगा। सो इस तरह इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन आए। यू विल बी गिवन अ लॉजिक सर्किट, you will be asked to draw the diagram, you will ask to draw the truth table, or you will be drawn a diagram and you will be asked what circuit does it represent। तुमको सर्किट का नाम लिखना, करेक्ट है? तो we were discussing about the primary gates। गेट्स बहुत तरह के होते हैं, हम लोग प्राइमरी मेन 3 गेट पढ़ा। क्या क्या था? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल मतलब जो बाहर से आया है, यूनिवर्स से आया है नहीं। यूनिवर्सल की यहां मतलब होता है जो पूरा हर जगह एप्लीकेबल हो, यूनिवर्सल लॉ है ये, बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। व्हाट इज यूनिवर्सल गेट? एक ऐसा गेट जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, यानी कि वो यूनिवर्सल गेट मतलब वो गेट से हम एंड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट को भी रिप्रेजेंट कर। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। द यूनिवर्सल गेट्स आर, 2 प्रकार के यूनिवर्सल गेट्स है हमारे पास। यूनिवर्सल गेट्स 2 प्रकार के हैं। क्या क्या है? एक है नॉर, तो दूसरा है नैंड। नॉर मतलब नॉट और, मतलब और के सामने एक को नॉट लगा दिया, ये है नॉर। नैंड मतलब नॉट एंड, एंड के सामने एक को नॉट लगा दिया, बन गया नैंड। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? और मतलब क्या होता है? और मतलब एक स्पीयर, एक भाला। ये है मेरा और गेट, और के सामने एक नॉट लगा है, मतलब ये लगा है। हम क्या इसको ये पूरा नहीं बना के हम सिर्फ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए गोल बना देंगे। ये मेरा हो गया नॉर गेट। नैंड मतलब, एंड मतलब था मेज, गदा। हम एक गदा बनाएंगे सामने और उसके बाद उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक गोल बना देंगे। ये मेरा हो गया नैंड। खतरा बुझते बच्चों? दिस इज नॉट। नॉट मतलब सॉरी नॉर, नॉर मतलब और के आगे नॉट, और के आगे नॉट कर दिए। ये है नैंड मतलब एंड के आगे नॉट कर दिए। तो इसका वैल्यूज क्या होगा? ये और क्या था कि दोनों में से कोई अगर एक भी ट्रू है तो आंसर मेरा ट्रू होगा। यानी कि अगर ए और बी हम लेते थे तो हम यहां पे लिखेंगे, नॉर को लिखा जाता है a प्लस बी का होल डैश। होल डैश पूरा का उल्टा कर देना है,
अगर ये दोनों 0 0 था तो रिजल्ट मेरा क्या था 0, यहां पे लिखेंगे 1 क्योंकि 0 का उल्टा। यहां पे अगर दोनों 0 1 था तो यहां 0, यहां 1 0 तो ये 0, ये 1 1 तो ये 0, क्योंकि उल्टा देखो ये और का उल्टा है। और का डायग्राम देखो क्या था कि दोनों में से कोई अगर एक भी ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू होगा। मतलब अगर सिर्फ और बनाते, अगर हम इसको ये नहीं देते, अगर सिर्फ और बनाते तो क्या होता, तो ये हो जाता 0, ये हो जाता 1, ये हो जाता 1, ये हो जाता 1। लेकिन हमने क्या किया, इसके ऊपर डैश लगा दिया। मतलब इसका डैश, इसका डैश, इसका डैश, इसका डैश। 0 का डैश कितना होता है 1, 1 का डैश 0, 1 का डैश 0, 1 का डैश 0। दैट्स व्हाई हमने ऐसा लिखा। अब समझ में आया ये कैसे आया। सिमिलरली यहां चले आओ, चलो पहले ये नहीं देते, ये कैसे था, क्या था मेरा 0 0 1 1 0 1 0 1। इसका नियम था कि दोनों जब तक ट्रू नहीं होता मेरा वैल्यू ट्रू नहीं होगा, बोथ मस्ट बी ट्रू। इसका मतलब ये 0 इंटू 0 0 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 1 था तो a डैश a इंटू बी। अब क्या किया, इसमें डैश लगा दिए, उल्टा कर दिए। मतलब 0 का डैश 1, 0 का डैश 1, 0 का डैश 1, 1 का डैश 0। मतलब ये हो गया इसका ट्रू, करेक्ट। सो ये नॉर और नैंड ऐसे काम करता है। और ये नॉर और नैंड यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि हम लोग इन दोनों गेट की मदद से बाकी तीनों गेट का काम कर सकते हैं। कैसे सर, चलिए बताया जाए। नॉर, हम यहां क्या पढ़ेंगे, कैसे नॉर से हम बाकी तीनों गेट को डिजाइन कर सकते हैं। पहला, और यूजिंग नॉर, ठीक है। कैसे बनेगा, ए बी दो इनपुट, इन दोनों को पहले नॉर के थ्रू पास करो, हो गया नॉर। फिर इसका फिर से नॉर, जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा a प्लस बी, हो गया। देखो हमने यहां पे और गेट का यूज नहीं किया। और गेट क्या था, सिर्फ एक स्पीयर, उसमें वो डॉट नहीं था, सिर्फ स्पीयर था, वो और का सिंबल था। और ये किसका सिंबल है, ये नॉर का सिंबल है। हमने यहां दो गेट्स बनाए, वो दोनों किसके गेट्स हैं, और के या नॉर के, नॉर के। लेकिन मेरे जो रिजल्ट निकल रहा है वो क्या, किसका आ रहा है, और का। मतलब आई हैव डिजाइन्ड एन और गेट यूजिंग नॉर गेट। बोले सर आप बोल देंगे, हम मान लेंगे। क्या प्रूफ है कि आपने जो बनाया है सही है, आप तो गलत ही बोल सकते हैं। प्रूफ कर दे रहे हैं, ए है बी है। सबसे पहले क्या किया गया, यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं ए प्लस बी का डैश। तो हमने भी यहां सबसे पहले बनाया ए प्लस बी का डैश। फिर यहां पे क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी को देखो दो हिस्से में तोड़ा जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे, दो हिस्से में तोड़ा जा रहा है। तो हम भी ए प्लस बी को दोबारा लिखते हैं। और लास्ट में क्या है, इन दोनों को जोड़ के फिर से नॉर किया, मतलब ये ए प्लस बी का डैश प्लस ए प्लस बी का डैश, इन दोनों को प्लस करके होल डैश किया गया। देखो यहाँ पे ये यहां भी है ए प्लस बी, यहां भी है ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करके फिर से डैश कर दिया। तो हमने भी यही काम किया। अब चलो रिजल्ट देखते हैं। ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, करेक्ट है। तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 इज 0, लेकिन उसका डैश 1। 0 प्लस 1 इज 1, लेकिन उसका डैश 0। 1 प्लस 0 इज 1, लेकिन उसका डैश 0। 1 प्लस 1 इज 1, उसका डैश 0। जो लिखे हैं वहीं से इसको रिपीट कर दीजिए, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, वायर वाले दो हिस्से में बांट दिए थे। मतलब ये पैर इलेक्ट्रिसिटी यहां भी फ्लो करेगा, यहां भी फ्लो करेगा, करेक्ट। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, उसका डैश कीजिए। 1 प्लस 1 कितना होता है 1, लेकिन उसका डैश कितना होगा, 1 प्लस 1 इज 1, उसका डैश कितना होगा 0। 0 प्लस 0 होगा 0, लेकिन उसका डैश कितना होगा 1। 0 प्लस 0 इज 0, लेकिन उसका डैश कितना होगा 1। 0 प्लस 0 इज 0, लेकिन उसका डैश कितना होगा 1। तो हमको क्या मिला इसमें आंसर 0 1 1 1। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज ए प्लस बी। देखो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 is 1 प्लस 1 is 1। Means I am using
NOR gate to design a circuit in such a way that I am getting the results as OR gate. यही तो करना था ना, OR using NOR. उसी प्रकार हम बना सकते हैं AND using NOR. ये कैसे बनेगा? इसको बनाने का तरीका, पहले A से तार निकालिए, B से तार निकालिए. यहां पे क्या, पहले हम A और B को NOR में डाल रहे थे, यहां A को अलग से NOR में डालिए, B को अलग से NOR में. कैसे? A से, ये तो तार है, करंट है, तार को दो इसमें काट दीजिए ऐसे लाइक दिस, इसको NOR में डालिए. B को भी इस तरह दो हिस्से में बांटिए, इसको भी NOR में डालिए. अब जो रिजल्ट मिला A और B को, उसका रिजल्ट को अब NOR में डालिए. जो यहां पे आउटपुट आएगा वो मेरा होगा A डॉट B, मतलब ये एंड का रिजल्ट आ गया. इसको भी चाहे तो वैसे ट्रूथ टेबल बना के पूरा मैच करेंगे, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. ठीक है ना? तो ये भी हम क्या कर दिए, हम करें एंड यूजिंग नॉर. ये था और यूजिंग नॉर, यहां पे एंड यूजिंग नॉर. अब क्या है, अब है फाइनली नॉट यूजिंग नॉर. नॉट को नॉट से कैसे बनाएंगे? यहां सिर्फ एक ही सिंबल था ए, देखिए हमने यहां पे ए का तार को दो हिस्से में बांटा और उसको नॉर में पुट किया. द रिजल्ट इज ए डैश. सो दिस इज हाउ आई कैन इंप्लीमेंट माई 3 गेट्स यूजिंग ओनली वन सिंबल. कौन सा सिंबल? नॉर का. सिमिलरली आई कैन यूज द 3 गेट्स फॉर ड्रॉइंग माई, I can using these, I can implement the 3 gates using NAND also. ये है NAND का सिंबल. पहला देख लेते हैं, पहला क्या है? और यूजिंग NAND. दूसरा क्या है? एंड यूजिंग NAND. और तीसरा क्या है? नॉट यूजिंग. ट्रिक बताते हैं कैसे याद रखेंगे. यहां पे क्या था? और यूजिंग नॉर. और नॉर भाई बहन दोनों एक के जैसा, खाली सामने को डैश लगा हुआ. और नॉर ऑलमोस्ट सेम था. इसलिए और नॉर के साथ क्या किए, पहले इनपुट को जोड़ो, रिजल्ट को तोड़ो. देखो हमने पहले ए और बी को जोड़ दिया और जो रिजल्ट आया उसको तोड़ दिया, क्योंकि और नॉर भाई भाई मतलब दोनों सिमिलर था. और नॉर यहां पे एंड नॉर, ये दोनों सिमिलर नहीं है. इसीलिए पहले इनपुट को तोड़ो, रिजल्ट को जोड़ो. हमने इनपुट को तोड़ दिया और रिजल्ट को जोड़ दिया. हमने यहां पे इनपुट को जोड़ा था, रिजल्ट को तोड़ा था. ठीक है? अब तक इसका बात बताओ. और नैंड उल्टा है, लेकिन एंड नैंड भाई भाई है, सिमिलर है. तो जो सिमिलर है उसको क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं बाद में तोड़ते हैं. तो पहले यहां इनपुट को जोड़ो, ए और बी को जोड़ दो, ए को और बी को पहले नैंड में जोड़ दिया. हाँ जोड़ दिया सब, दोनों को डाल दिया एक साथ, हो गया नैंड. अब क्या करें, रिजल्ट को तोड़ो. रिजल्ट को दो हिस्से में तोड़ दिए. ये बन गया मेरा ए इंटू. पहले इनपुट देखो देखो ये दोनों सेम है ना. क्यों ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है? क्योंकि ये और से नॉर, ये एंड से नैंड, सिमिलर था इसलिए. लेकिन यहां देखो और यूजिंग नैंड ऑपोजिट्स है, सिमिलर नहीं है. तो क्या करेंगे, पहले इनपुट को तोड़ो, मतलब ए को पहले तोड़ेंगे, बी को तोड़ेंगे,
और जो रिजल्ट्स आएगा उसको जोड़ेंगे। तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा a प्लस। देखो ये और ये सेम है ना। ये क्या था? एंड यूजिंग नॉर। नॉर की मदद से एंड बना रहे थे, उल्टा था, इसलिए पहले इनपुट को तोड़ो रिजल्ट को जोड़ो। यहां इनपुट को तोड़ो रिजल्ट को जोड़ो, और यहां पे रिजल्ट पहले इनपुट को जोड़ो फिर रिजल्ट को तोड़ो। और ये नेट यूजिंग नॉट यूजिंग नेट दोनों सेम है, एक ही इनपुट था, यहां भी एक ही इनपुट होगा, उसको दो हिस्से में बांट देना है। सो ये है डायग्राम। तुम इसको भी चाहो तो डायग्राम बना के इसका ट्रूथ टेबल बना के देखो। ट्रूथ टेबल तो कभी गलत नहीं देगा, बिकॉज ट्रूथ टेबल का डेफिनेशन ही वही है। ट्रूथ, वो सच बताता है हमेशा। वो हमेशा बताएगा कि व्हाट विल बी द रिजल्ट और व्हाट विल द आउटपुट फॉर ए गिवन सेट ऑफ इनपुट्स। क्लियर? समझ में आया कि हम कैसे ये दोनों को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, नॉर और नैंड को? बिकॉज यूजिंग दिस नॉर और नैंड आई कैन मेक एनी ऑफ माई आउटपुट्स कम ट्रू। हमको दूसरा कोई गेट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो कितने गेट्स पढ़े हम लोग अभी तक? सर 5 गेट पढ़ लिए। कितने सारे? 3 थे हमारे बेसिक गेट्स या प्राइमरी गेट्स, और, एंड, नॉट। फिर हमने पढ़े यूनिवर्सल गेट्स। कौन कौन से थे वो? नॉर और नैंड। इसके अलावे देयर आर 2 मोर गेट्स, दे आर स्पेशल गेट्स। द स्पेशल गेट्स क्या है? एक है एक्स और एक है एक्स नॉर। एक्स और मतलब और के साथ एक्स लगाओ। और क्या था सर? ये मेरा और था, ये मेरा और था, है ना? स्पीयर। हम और के साथ एक एक्स लगा दिए। ये है मेरा सिंबल ऑफ एक्स और। एक्स नॉर मतलब नॉर के साथ एक्स लगा दो। नॉर का डायग्राम क्या था? ये था नॉर का डायग्राम। इसके साथ एक एक्स लगा दो, ये हो गया मेरा एक्स नॉर। अब सवाल ये आता है कि सर ये एक्स और एक्स नॉर बना तो दिए, इसे काम कैसे करता है? दिस एक्स और इज रिप्रेजेंटेड एज, हम ये और कैसे रिप्रेजेंट करते थे? और रिप्रेजेंट होता था मेरा a प्लस बी के साथ। देखो, एंड रिप्रेजेंट होता था मेरा a डॉट बी के साथ, और नॉट रिप्रेजेंट होता था मेरा a डैश के साथ। ये था इसका रिप्रेजेंटेशन। एक्सओर को रिप्रेजेंट करते हैं a, बीच में प्लस, इसको गोल में भरेंगे b। ये है सिंबल ऑफ एक्सओर। a डॉट b, डॉट को गोला में भरेंगे, ये है सिंबल ऑफ एक्स नॉर। ये है सिंबल ऑफ एक्सओर, ये है सिंबल ऑफ एक्स नॉर। इसका आउटपुट क्या होगा? ये ट्रू। ये ट्रू कब होगा? ट्रू इफ इनपुट्स आर डिफरेंट। और ये क्या होगा? ट्रू इफ इनपुट्स आर सेम। मतलब हम यहां पे 2 इनपुट लेंगे, ए लेंगे और बी लेंगे। 0 0 1 1 0 1 0 1। तो ये मेरा रिजल्ट आर क्या होगा? ध्यान से देखो, क्या बोले? इसका आंसर ट्रू या फिर 1 होगा इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट। पहला केस क्या था? 0 0, बोथ इनपुट्स आर ट्रू, तब ये ट्रू नहीं होगा, तब ये होगा 0। यहां पे देखो 0 1, बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, माय आंसर विल बी 1। 1 0, इनपुट्स आर डिफरेंट, माय आंसर विल बी 1। 1 1, द इनपुट्स आर सेम, माय आंसर विल बी 0। ये है मेरा रिप्रेजेंट ऑफ a डैश, a एक्स और b।
ए एक्स और बी। एक्स नॉट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, अब इसका केवल सर ट्रू इफ द इनपुट्स आर सेम। अगर इनपुट सेम है तो मेरा रिजल्ट भी सेम होगा, मतलब ट्रू होगा। तो देखो यहां दोनों इनपुट 0 0 है, बोथ द इनपुट्स आर सेम, तो रिजल्ट क्या होगा? 1, ट्रू, तो रिजल्ट विल बी 1। ये क्या होगा? द 0 1 द इनपुट्स आर डिफरेंट, माय आउटपुट विल बी 0। 1 0 इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट इज 0। 1 1 इनपुट्स आर सेम, माय रिजल्ट विल बी 1। सो ऐसे काम करता है एक्सऑर और एक्स नॉट। एक्सऑर इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एक्स नॉट, है ना, क्योंकि ये काम करेगा, ये ट्रू तब होगा इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट, और ये ट्रू होगा इफ द इनपुट्स आर सेम। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अ स्पेशल गेट्स। ये इन दोनों, ये बाकी सब गेट से ये अलग है। और ये अलग क्यों है? बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट सिंबल्स। दे कैन बी सेपरेटली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और इक्वेशंस इसका एक्सॉर का सिंबल होता है या फिर इक्वेशन होता है a डैश बी प्लस ए बी डैश। आप इसको ये होमवर्क मान लीजिए, आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। समझते हैं ना, ट्रूथ टेबल मतलब ऐसे बनाएंगे इसका, और देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है इसका। देखो कि ये आ रहा है रिजल्ट, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा रिजल्ट। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मतलब ऐसे डायग्राम बनाते हैं इसका, ए डैश बी का, ए एक्स और बी का। और इसका एक क्या होगा? यहां था ए इंटू ए डैश इंटू बी, यहां इंटू बीच में था, और सॉरी मतलब वैल्यूज के बीच में इंटू था और बीच में प्लस। यहां वैल्यूज के बीच में प्लस होगा और बीच में इंटू, मतलब ए प्लस बी डैश इंटू ए डैश प्लस बी। इसका ट्रूथ टेबल बनाइए, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ये है इन दोनों का स्पेशलिटी, स्पेशल गेट्स, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड स्पेशल। इसका अभी यूज नहीं है आप लोग, लेकिन गेट्स क्या है आपको जानना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन एक्सऑर एंड एक्स नॉट लिखना पड़ेगा। व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ दिस? अगर आपसे कोई इक्वेशन इसका रिजल्ट क्या होगा, ए एक्स और बी का रिजल्ट क्या होगा आपको बताना। लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इंप्लीमेंटेशन मे बी इन क्लास 12 हो, 11 में तो इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। करेक्ट? सो दिस इज all basic about my gates and how the gates are implemented to make sure that this kind of equation or this kind of circuit is used to design my motherboards, to design the processors, to design RAM, to design hard disk। जितना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है सब इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। फ्यूचर में आप लोग अगर 11 12 के बाद अगर इंजीनियरिंग लेके पढ़ते हैं, वैसे मैथ्स विद कंप्यूटर लिए है, यही कि इंजीनियरिंग ही पढ़ेंगे सर। अगर इंजीनियरिंग लेके पढ़ते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर किस्मत से होता है, सो मोस्ट ऑफ यू विल बी स्टडिंग दिस इन योर मोस्ट ऑफ द क्लासेस। यही तो है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज चैप्टर, टुडेज सेशन। ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर अभी 2 क्लास और लगेगा। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। होप यू विल फाइंड दिस थिंग इंटरेस्टिंग। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है यहां तक, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ भी अगर नहीं बन रहा हो, तो प्लीज फील फ्री to contact me anytime. Thank you.